Have you ever seen a cricket match where the players are not wearing their match kits or cricket kits, but they are playing the match while wearing their dhotis and kurtas? This is a unique cricket match organized in Bhopal, the capital of Madhya Pradesh, where the Vedic Brahmins cricket tournament has been organized by the Vedic Brahmins here. Pandits clad in traditional dhotis and kurtas from different regions are participating. Around 19 teams from whole state are participating in this match. Players are those who perform rituals as per the Vedas. They speak to each other in Sanskrit, and the commentary of the match is also being done in Sanskrit. As you can see, they all are wearing kurtas, they all are wearing dhotis, and they are playing the match on the pitch. The Brahmins on the pitch are with their dhotis. We have some of the Vedic Brahmins here. We'll have a conversation with them and ask them that why they are organizing such a unique cricket match here in Bhopal. बातचीत करेंगे आप लोगों से क्या मुख्य वजह, क्योंकि नॉर्मल मैच हम देखते हैं लोग किट्स में जो है वो चल रहे हैं, क्या वजह है कि धोती में पंडित मैच खेल रहे हैं? ये वजह ये है कि सभी लोग आपने देखो हिंदी में इंग्लिश में कमेंट्री होती है, आपने यहाँ संस्कृत में कमेंट्री होते हुए देखी होगी। ये संस्कृत में कमेंट्री हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि जो बच्चे आप देख रहे हैं ना, ये चौके छक्के यहाँ खेल रहे हैं, मार रहे हैं, इनका उद्देश्य हमारा ये जो वेद गुरुकुलों में वेद अध्ययन करते हैं, वेद पढ़ते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, इस चीज़ का बढ़ावा देने के लिए, संस्कृत भाषा का बढ़ावा देने, संस्कृति की रक्षा के लिए ये हमने ये निरंतर 5वीं वर्ष से ये कार्यक्रम कर रहे हैं हम लोग। और इसमें पूरे मध्य प्रदेश 16 टीम भाग ले रही हैं, जिसमें जबलपुर, गुना, इंदौर, उज्जैन, सीहोर, बैरसिया, भोपाल की कुछ टीमें, ये सब टीम भाग ले रही हैं। क्योंकि आप लोग इतने समय से इस तरह के मैचेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो क्या लोगों में कोई जागरूकता बढ़ी है? लोग किस तरह से इस टूर्नामेंट को लेते हैं? सबसे फर्स्ट जब हमने सेशन किया था तो मात्र 8 टीमें थीं और ये 5वें वर्ष में 16 से अधिक टीमें हो गई हैं। उस समय मात्र भोपाल की ही टीमें रहती थी। वर्तमान में लगभग 5 जिलों की टीमें आई हैं और इस आयोजन को हम और बड़े स्तर पर ले जाने का प्रयास है। ऐसे ही और भी जो खेल के प्रतियोगिताएं होती हैं उनको भी हम संस्कृत में और अपने वेशभूषा परिधान में कराने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर कमेंट्री और अंपायरिंग भी शायद संस्कृत में ही चल रही है। बिल्कुल, पूरा संस्कृत में होता है और वेशभूषा धोती कुर्ता रहती है। We can see that these are the visuals, and they are very interesting because these Vedic Brahmins think that to promote Sanskrit in these days, in the coming future, is very necessary. That's why they have been organizing this cricket match. As you can see, the umpire standing there, he is also giving his decisions in Sanskrit, and the commentary has been done in Sanskrit only. This makes this cricket organizing very special, and people here are also promoting here. We'll also talk to one of the person. Just wanted to ask, क्योंकि आप लोग इतने समय से ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्या इसको अलग बना रहा है सबसे ज़्यादा और क्या लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं? देखिए, एक्चुअली पहले ये कहा जाता था कि जो ये क्रिकेट है ये इंग्लिश गेम है, ये अंग्रेज़ों का गेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये खेल होता है और शुरुआत भले ही किसी भी कंट्री से या किसी भी रीजन से होती है, लेकिन सब में भावनाएं होती हैं और खेल का उद्देश्य ही शारीरिक स्वास्थ्य होता है। और आजकल जो देखें तो जो खेल भावना से ही लोग एक दूसरे से बहुत अच्छे से जुड़ते हैं। और यहाँ स्पेशल जो आपको संस्कृत में दिख रहा है, तो प्रायः समझा जाता है कि संस्कृत और कर्मकांड वाले व्यक्ति शारीरिक तौर पर पुष्ट नहीं होते हैं या सिर्फ संस्कृत ही जानते हैं, बाकी चीज़ों में प्रतिभागी नहीं होते हैं। तो इस तरह के जो वहम है उनको दूर करने के लिए और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, और इस बार हमारे साथ बहुत अच्छे लोग जो यहाँ के माने हुए लोग हैं वो भी हमारे साथ आए हैं, जिसमें LNCT ग्रुप है, सेज ग्रुप है, इस तरह के और भी इन्होंने भी हमारा साथ दिया है। ये संस्कृत और संस्कृति को बढ़ाने के लिए और सबको जोड़ने के लिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से परमात्मा से प्रार्थना करते हुए ये आयोजन किया जा रहा है। So this program is being done by all the Vedic Brahmins, and they feel that after this program they'll help and contribute in promoting Sanskrit and the culture which is in India from last many ancient years. With camera person Amrish from Bhopal, Amritanshi Joshi for India Today.